कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत है। आज की क्लास में मैं आपको मैप पर आधारित लगभग 100 प्लस क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ग्रुप डी से लेकर पीसीएस तक के एग्जाम में बैठ लेना। मैप पर आधारित क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपका गलत होने वाला नहीं है यदि आपने क्लास अच्छे से समझ ली। जैसे जैसे मैं आपको याद कराऊंगा सिर्फ आपको माइंड में सेट करना है। एक शॉर्ट मूवी की तरह एक कंप्लीट क्लास देखनी है और अपने मैप पर पकड़ जबरदस्त करनी है। यदि आप मैप पर आधारित क्वेश्चन के विशेषज्ञ बनना चाहते हो तो आपको माइंड में सेट करना होगा, क्योंकि बच्चों यहां पर तो आपको मैप पर आधारित क्वेश्चन को मैं मैप पर देखकर सोल्व कराऊंगा, लेकिन आपको एग्जाम में मैप देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आपको सब कुछ माइंड में इमेज सेट करते हुए चलना है। ये मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि पूरा टॉपिक मैं आपके माइंड में कॉपी पेस्ट कैसे करता हूं। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। मैप के क्वेश्चन सोल्व करने से पहले डायरेक्शन कवर करा देता हूं मैं, जहां से क्वेश्चन बनने स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले मैं यहीं से स्टार्ट कराऊंगा आपको। सबसे पहले देखिएगा सभी स्टूडेंट, मैप पर इस साइड क्या होता है आपका पूर्व, इस साइड क्या होता है आपका पश्चिम, इस साइड क्या होता है आपका उत्तर, इस साइड क्या होता है आपका दक्षिण। ठीक है जी। अब भारत में है ना, भारत में दो रेखा होकर जाती है। जो ये आपके बिल्कुल मिडिल में होकर जाती है इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, जो कि भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, 8 राज्यों से होकर जाती है। यहां से भी क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। कौन कौन से 8 राज्य हैं? नंबर 1 आपका गुजरात, नंबर 2 आपका राजस्थान, नंबर 3 आपका मध्य प्रदेश, नंबर 4 आपका छत्तीसगढ़, नंबर 5 आपका झारखंड, नंबर 6 आपका पश्चिम बंगाल, नंबर 7 आपका त्रिपुरा, नंबर आपका 8 मिजोरम। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्यों से। मैं आपको बता चुका हूं। एक होती है अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, जो कि ये वाली होती है। ठीक है, जो खड़ी वाली लाइन होती है। इसको याद कैसे करोगे? इसको याद करने की ट्रिक है, यूपी एमपी की छत उड़ी आंधी में। क्योंकि कर्क रेखा की तो सभी को पता है। मानक समय रेखा के राज्य 5 होते हैं। कौन कौन से हैं? यूपी से बनता है आपका उत्तर प्रदेश, एमपी से बनता है आपका मध्य प्रदेश, छत से बनता है आपका छत्तीसगढ़, उड़ी से बनता है आपका उड़ीसा और आंधी से बनता है आपका आंध्र प्रदेश। देखिएगा 5 राज्य कौन कौन से। नंबर 1 आपका उत्तर प्रदेश, ट्रिक से बता चुका हूं, अब दिखा दूं मैप में आपको कहां कहां है। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 छत्तीसगढ़, नंबर 4 उड़ीसा, नंबर 5 आपका कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। 2 रेखाएं भारत से होकर गुजरती है। कौन कौन सी? कर्क रेखा 8 राज्यों से, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है बच्चों? 5 राज्य से। यहां से क्वेश्चन कवर करने स्टार्ट कराता हूं मैं, आपको बस कंप्लीट क्लास देखनी है और माइंड में कॉपी पेस्ट करते हुए चलना है। अब बात करते हैं भारत की लंबाई। भारत की लंबाई में आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये होता है आपका पूर्व, ये होता है आपका पश्चिम, ये होता है आपका उत्तर, ये होता है आपका दक्षिण। उत्तर से दक्षिण लंबाई एक होती है आपकी, एक होती है पूर्व से पश्चिम लंबाई। अब मैं आपको बता देता हूं, 2 डिजिट निकल कर आएगी यहां से। कैसे याद करोगे? देखो, 2 9 3 3। क्या बोलना है? 2 9 3 3। एक लंबाई तो ये होती है किलोमीटर में 2933 किलोमीटर। एक लंबाई होती है 1 2 3 4 3214 किलोमीटर। अब ज्यादा वाली लंबाई कौन सी है भारत की? ये वाली लंबाई ज्यादा है। कौन कौन सी? उत्तर से दक्षिण। ये होगी आपकी कितनी? पहले 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर 4 लिखना है। इसका मतलब 3214 किलोमीटर लंबाई भारत की कैसे है? उत्तर से दक्षिण है। अब बात करते हैं पूर्व से पश्चिमी लंबाई। पूर्व से पश्चिम लंबाई याद रखने के लिए क्या करोगे? 2 9 3 3। देखो, जो एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आज की क्लास में कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज दे दूं, जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और एक नंबर आपका पक्का होने वाला है। कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको कवर करते हुए चलना है। यहां तक समझ में आया? भारत के राज्य कितने? भारत के कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। नाम मैं आपको बता चुका हूं, यूपी एमपी की छत उड़ी आंधी में। कर्क रेखा अगर मैक्सिमम स्टूडेंट को पता ही होगा। अब बात करते हैं जहां से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होते हैं। ये होता है बच्चों आपका बंगाल की खाड़ी। इस साइड नक्शे के राइट साइड बंगाल की खाड़ी होता है, इस साइड होता है आपका अरब सागर। यहीं से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर भी आज की क्लास में ही सोल्व कराऊंगा। पहले थोड़ा मैं आपको बेसिक बता दूं, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बंगाल की खाड़ी में जो समुद्र वाले तटीय राज्य है कितने हैं? 4। बंगाल की खाड़ी में समुद्री तटीय राज्य वाले कितने होते हैं बच्चों? 4। याद कैसे करोगे? आओ पति जी। कैसे याद करना है ट्रिक से? आओ पति जी। देखना कैसे कैसे। आते बनता है आपका कौन सा? उड़ीसा। आ से बनता है आपका क्या? उड़ीसा। ओ से बनता है आपका ओ से बनता है आपका आंध्र प्रदेश। पै से बनता है आपका पश्चिम बंगाल। ती से बनता है आपका तमिलनाडु। बंगाल की खाड़ी में तटीय राज्य 4 होते हैं। कौन कौन से? कवर करा देता हूं। आओ पति जी से याद कर लेना। नंबर 1 आपका कौन सा है बच्चों? तमिलनाडु। नंबर 2 आपका आंध्र प्रदेश। नंबर 3 आपका उड़ीसा। नंबर 4 आपका पश्चिम बंगाल। अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी के चारों हम कवर कर चुके हैं। अरब सागर में कितने राज्य हैं? 5।
जो कि हमारे लेफ्ट साइड होता है, जिधरली साइड मैप होता है उस साइड खड़े होकर राइट साइड लेफ्ट साइड हमेशा याद रखना है। आपको राइट साइड मानना है पूर्व को, लेफ्ट साइड मानना है किसे बच्चों, पश्चिम को, क्योंकि मैप की तरफ देख के ही हम कवर करेंगे। बंगाल की खाड़ी में 4 राज्य, अरब सागर में कितने, 5। कौन कौन से, नंबर 1 आपका गुजरात, नंबर 2 आपका महाराष्ट्र, नंबर 3 आपका गोवा, नंबर 4 आपका कर्नाटक, नंबर 5 आपका केरल। इतनी बात समझ में आई आपके। लंबाई बता चुका हूं मैं, उत्तर से पूर्व, पूर्व से पश्चिम। पूर्व में राज्य कितने हैं तटीय, पश्चिम में राज्य कितने तटीय हैं, कितनी रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि आपके इलाहाबाद की नैनी से होकर जाती है 82.5 डिग्री। इसकी डायरेक्ट डिजिट भी पूछ लेता है, कितने डिग्री पर होती है, 82.5 डिग्री पर होती है ये। और जो कर्क रेखा है इसका भी लास्ट ईयर 2 साल पहले क्वेश्चन जो आया था, ये पूछा था डायरेक्ट, कितने डिग्री पर होती है, 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा होती है, ये आपकी कर्क रेखा आपकी होती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगा कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और आपकी मकर रेखा विश्व में किन किन देशों से होकर गुजरती है, कितने महाद्वीप से होकर गुजरती है, वो आपको ट्रिक से याद कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में मैं आपको। अब भारत के तटीय राज्यों से जो आपके तट से क्वेश्चन बनते हैं, अब वो कवर करते हैं। हमारे सामने ये डायग्राम है, एक आपका कोरोमंडल तट पूछा जाता है एग्जाम में। कोरोमंडल तट जो आपका होता है किस किस राज्यों के बीच है बच्चों, वो आपका तमिलनाडु, किस किस राज्यों के बीच है बच्चों, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मध्य जो तट होता है इसको क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट। डायरेक्ट पूछा जाएगा कोरोमंडल तट किधर अवस्थित है, जो कि हमारे पूर्व तट में होता है। बंगाल की खाड़ी पूर्व तट में है, अरब सागर पश्चिम तट में। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है मालाबार तट। मालाबार तट आपका केरल और कर्नाटक के बीच के तट को मालाबार तट कहा जाता है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट के माइंड में कंफ्यूजन ये होता है, कोरोमंडल तट, मालाबार तट तो पता है आपको, लेकिन किस साइड कौन सा होता है, इसको याद करने की ट्रिक बता देता हूं मैं आपको। देखिएगा, जो पेन चेंज कर लेता हूं थोड़ा जिससे आपको क्लियर दिखाई दे, ठीक है बच्चों। जो आपका कोरोमंडल तट है, एक है माला, जयमाला किस हाथ में थी, आपके लेफ्ट हैंड में, जयमाला लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट साइड आपका मालाबार तट। और कोरोमंडल तट, बीड़ी का मंडल लगा लो या हाफ सिगरेट का मंडल लगा लो, पैकेट लगा लो, मंडल आपका किस हाथ में था बच्चों, राइट हैंड में। इसका मतलब कोरोमंडल तट आपका पूर्व साइड होता है, पश्चिम साइड होता है आपका मालाबार तट। इतनी बात आप समझ चुके होंगे। जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं उनको और भी कवर कराऊंगा मैं साथ के साथ आपको। अब देखिएगा सभी स्टूडेंट, जो पूर्व साइड जो आपका है, पूर्व साइड के जो पर्वत होते हैं उसका नाम क्या है, महेंद्रगिरी पर्वत। जो आपका पश्चिम साइड के पर्वत होते हैं इसका नाम क्या है, आपका सह्याद्री पर्वत। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के जो मध्य का तट है इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा क्षेत्र। अब बात करते हैं केरला तट कहां पर स्थित है, केरला तट आपका कर्नाटक और गोवा का बीच का जो तट है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं केरला तट। गोवा और दमन के बीच के तट को क्या बोलते हैं, कोंकण तट। दमन और गुजरात के बीच के तट को क्या बोलते हैं, काठियावाड़ तट आपका बोला जाता है। एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट को मिलाने वाली पहाड़ी का नाम क्या है, ये आपका नीलगिरी की पहाड़ी है, ये आपका मिडिल में है, जो कि पूर्वी तट को पश्चिमी तट से बिल्कुल मिलाती है, बिल्कुल लास्ट में होती है आपकी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अभी कंप्लीट मैप भी बताऊंगा मैं आपको, 28 के 28 राज्य आप याद कैसे करोगे, पूर्व में कौन से राज्य है, पश्चिम में कौन से राज्य है, सभी आपको उंगलियों पर रटवाऊंगा, उंगलियों पर आपके माइंड में सेट करूंगा। रट्टा फिजिशन की इस क्लास को अच्छे से देखने के बाद दोबारा क्लास देखने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ आपको एक काम करने, जो आपकी स्टडी टेबल होगी जहां पर आप तैयारी करते हो, जहां पर आप बैठ कर पढ़ते हो, वहां पर भारत का आपको मैप लगाना है। ये कंप्लीट क्लास देखने के बाद जैसे जैसे मैं आपको रिवाइज कराता हूं ऐसे आपको एक दिन में 3-4 बार मैप पर नजर डालनी है, आपके माइंड में सेट होता जाएगा। क्योंकि देखो कंटिन्यूटी रखनी जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है बच्चों आपका, तट वाले राज्य से मैप वाले इससे मैप से आपका, जो आपका पूर्वी तटीय मैदान है, एक जो डेल्टा क्षेत्र होता है ना, इसको उत्तरी सरकार तट भी बोलते हैं। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बीच के तट को उत्तरी सरकार भी आपका कहा जाता है। सह्याद्री पर्वत आपका पश्चिम तट की पहाड़ियों को कहा जाता है, महेंद्रगिरी पर्वत आपका पूर्व तट की पहाड़ी को कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी में आपके 4 राज्य हैं और आपका अरब सागर में आपके कितने राज्य हैं बच्चों, अरब सागर में आपके 5 राज्य हैं। यहां से इस टॉपिक से इतनी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है। अब मैं थोड़ा आपको मैप पर कमांड करा देता हूं। टोटल राज्य कितने हमारे 28, केंद्र शासित प्रदेश कितने हमारे 8। 28 राज्यों में सबसे निचली साइड 3 याद करनी है। सबसे पहले नंबर 1 पेन चेंज कर लेता हूं, ब्लैक पेन ले लेता हूं जिससे क्लियर दिखाई दे। जो हमारे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व में 7 सिस्टर होती है। पूर्व में जो 7 राज्य है इनको 7 सिस्टर बोला जाता है। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होने के 100% चांस है। सबसे पहले मैं बता देता हूं, जो 7 बहनें हैं, 7 बहनों में कौन कौन था, सिक्किम नहीं है। 7 बहनों में जो 7 राज्य हैं 7 सिस्टर, एक तो आपका नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 आपका नागालैंड,
नंबर 3 आपका मणिपुर, नंबर 4 आपका बच्चों क्या है, मिजोरम। 4 राज्य बिल्कुल पूर्व में है। अब भारत की अवस्थिति विस्तार से भी क्वेश्चन बनते हैं। भारत की अवस्थिति कितनी, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। देखो बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये हमारी ये वाली रेखा अक्षांश रेखा होती है। हम किस साइड जा रहे हैं, हम जा रहे हैं उत्तर की साइड। तो यहां पर आपको बोलना है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी, उत्तर की दिशा में जा रहे हैं, उत्तरी रेखा पर कौन सी पे चल रहे, अक्षांश पर। इसका मतलब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर यहां पर जो जम्मू लद्दाख वाला क्षेत्र आ जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, उत्तर की साइड जा रहे हैं, उत्तरी अक्षांश रेखा पर जा रहे हैं, उत्तरी अक्षांश से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट। अब किस साइड जा रहे हैं हम, पूर्व साइड। यहां पर क्या बोला जाता है, पूर्वी रेखा कौन सी है, ये वाली, जो ये वाली रेखा होती है, ये वाली तो क्रॉस करने देशांतर। इसका मतलब 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत की अवस्थिति और विस्तार आपका है तट वाला। इतनी बात समझ में आई। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर भारत की अवस्थिति और विस्तार आपका है। अब थोड़ा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता चुका हूं जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कितने राज्य है, 3। कौन कौन से, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ये 4 आपको एक बार याद करने हैं। 7 सिस्टर वाले राज्य एक बार याद करने हैं। जो बिल्कुल उत्तर में होते हैं 4 राज्यों को याद करना, सिर्फ स्टार्टिंग में 4 को याद रखना, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आपका पंजाब। इस साइड में जो आपके कौन 3 राज्यों को याद रखने हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। मिडिल में जो है आपको सभी को पता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, या आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। चलो क्वेश्चन के साथ मैं आपको कवर कराने वाला हूं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इतना आपको पता ही चल चुका होगा, एक बार और बता देता हूं मैं। हमारा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशाओं के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं आपको मिडिल वाली दिशा भी बता देता हूं। जो पूर्व और उत्तर के मध्य की दिशा होती है, इसको क्या बोला जाता है, उत्तर पूर्व। जो आपकी उत्तर और पश्चिम के मध्य की दिशा होती है, जो दिशा होती है, इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम। जो आपकी पश्चिम और दक्षिण के मध्य की दिशा होती है, इसे बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। जो आपकी पूर्व और दक्षिण के मध्य की दिशा होती है, इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व। यही से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करा देता हूं। इतना आप अच्छी तरीके से जान चुके होंगे, आपके माइंड में सेट हो चुका होगा। पहला क्वेश्चन जो हमारा प्रीवियस ईयर में आया था, क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे देश में मानचित्र झारखंड, हमारे देश में मानचित्र में झारखंड कहां स्थित है। देखते हैं झारखंड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए झारखंड आपका ये पिंक वाला होता है। झारखंड कौन सा है बच्चों, ये पिंक वाला। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलते हैं। उड़ीसा के उत्तर में, उड़ीसा आपका ये है, उड़ीसा पे यहाँ पे प्लस का निशान लगाओ, देखना ये पीले वाला उड़ीसा था। उड़ीसा के उत्तर में झारखंड है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड भी मैं चेक नहीं करता हूं क्योंकि बिल्कुल 100% कंफर्म हूं, उत्तर में ही है। उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व में नहीं है, बिल्कुल उत्तर में है। अब देखते हैं बी सी डी राइट आंसर आपका क्यों नहीं है, ये आपके गलत क्यों है, ये भी आपको कवर करना जरूरी है। देखो जो राइट है वो तो पता ही होना चाहिए राइट क्यों है, लेकिन जो रॉन्ग है, जो आपका गलत आंसर है, वो गलत क्यों है, इस पर भी आपको कमांड करनी जरूरी है यदि आप अच्छी पकड़ करना चाहते हो मैप पर। देखते हैं त्रिपुरा के पूर्व में। अब मैं आपको बता देता हूं सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर है त्रिपुरा के पूर्व में गलत क्यों है। आपका त्रिपुरा के पूर्व में, त्रिपुरा आपका ये रहा, त्रिपुरा आपका ये रहा, त्रिपुरा का पूर्व इस साइड बनता है, जबकि ये जो आपका झारखंड है त्रिपुरा के तो पूर्व में नहीं पश्चिम में है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत क्यों है, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, उत्तर प्रदेश आपका ग्रीन वाला ये रहा, ठीक है जी। पूछा है क्या, झारखंड पूर्व पश्चिम, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में तो आपका राजस्थान है, झारखंड थोड़ा है, गलत है सी भी। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी गलत क्यों है, पश्चिम बंगाल के पूर्व में, पश्चिम बंगाल आपका कहां, वेस्ट बंगाल ये रहा ग्रीन वाला, ये इसके कहां गया रहा, पूर्व में, इसके पूर्व में तो आपका त्रिपुरा है न कि झारखंड। झारखंड की पश्चिम बंगाल के किस साइड है बच्चों, झारखंड आपका पश्चिम बंगाल के पूर्व में नहीं पश्चिम में अगर बोल देता तब राइट आंसर होता। ये भी इसलिए आपका ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। अब बात करते हैं सापेक्ष, जहां पर भी सापेक्ष आ जाए, जो जिस स्टेट के बारे में पहले कहा गया है आप पहले वहां पर पहुंचोगे, ठीक है, और जिसके बारे में बाद में कहा गया आप उसकी डायरेक्शन बाद में बताओगे। जहां सापेक्ष क्या आएगा आप वहां पर खड़े हो जाओ, बिल्कुल सीधे खड़े होकर डायरेक्शन देखेंगे, जो हमारे सामने डायरेक्शन पड़ेगी वो हमारा राइट आंसर होने वाला है। अब देखते हैं मैं आपको कैसे आपके माइंड में सेट करता हूं। बिहार, बात की है बिहार के सापेक्ष, बिहार आपका कहां है बच्चों, बिहार आपका येलो वाला ये है, आप येलो वाले में खड़े हैं। पहले जाना है कश्मीर, बिहार से कश्मीर जाने के लिए इस डायरेक्शन में चला, प्लस का निशान लगाकर चलना है, बस इस डायरेक्शन में चला मैं, ठीक है जी। इसके बाद कश्मीर चले गए,
कश्मीर के बाद गोवा जाना है बिहार से। गोवा आपका कहाँ है? गोवा आपका मुंबई के पास यहाँ पर है, ये रहा। देखना, ये हमारा पूर्व होता है, ये हमारा पश्चिम होता है, ये हमारा उत्तर होता है, ये हमारा दक्षिण होता है। बिहार से कहाँ जा रहे हैं? पहले जम्मू कश्मीर गए, ये उत्तर पश्चिम के बीच की मध्य को क्या बोलते हैं? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम आपका अब सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। मैं और चेक भी नहीं करने का, क्यों मैं टाइम वेस्ट करूं, लेकिन आपको मैं अच्छे से आपके माइंड में सेट करने के लिए बताऊंगा भी। उत्तर पश्चिम, और हमारा गोवा बिहार से कहाँ है? ये हमारी डायरेक्शन कौन थी? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण पश्चिम। उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में आपका बिहार के सापेक्ष कश्मीर और गोवा अवस्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। अब तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कवर तो मैं आपको कराऊंगा ही, लेकिन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, वो भी आपको कवर करने जरूरी है। क्योंकि देखो, जरूरी नहीं है कि तमिलनाडु का ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, किसी भी राज्य का पूछ सकते हैं निकटवर्ती राज्य में। इसलिए जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वो कवर कराऊंगा साथ के साथ इस क्वेश्चन को कवर कराने के बाद। तमिलनाडु, अब देखिएगा सभी स्टूडेंट, तमिलनाडु आपका ये है। तमिलनाडु से केरल की सीमा साझा होती है 1, कर्नाटक की होती है 2, आंध्र प्रदेश की होती है 3। कौन कौन से निकल कर आए? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। अब वो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाते हैं? उत्तर प्रदेश का फेवरेट क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश से कौन सा राज्य सीमा साझा करते हैं, कौन सा नहीं करते? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा करते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश भी करते हैं, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये आपके उत्तर प्रदेश से। इसलिए आपको उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती राज्य पता होना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे 100%। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है यहाँ पर सोनभद्र है, जो कि 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। 4 राज्य कौन कौन से आपके? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। एकमात्र जिला ऐसा है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है, उत्तर प्रदेश का एक जिला सहारनपुर है, हमारा प्यारा सहारनपुर, जो कि कितने राज्यों से सीमा साझा करते हैं? ये 2 से करते हैं, उत्तराखंड और हरियाणा से सीमा साझा करते हैं। 7 सिस्टर का मैं आपको बता ही चुका हूं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन यदि ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश कितने राज्यों से सीमा साझा करते हैं, देखो मैप आपको मैं मैप को पर कवर नहीं करा रहा हूं, एग्जाम में आपको मैप मिलने वाला नहीं है। नंबर 1 कौन सा है आपका? राजस्थान। नंबर 2 कौन सा है आपका? गुजरात। नंबर 3 कौन सा है आपका? महाराष्ट्र। नंबर 4 आपका है छत्तीसगढ़। नंबर 5 देखते हैं, नंबर 5 आपका झारखंड नहीं टच करता, ध्यान रखना। नंबर 5 आपको कौन से? उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश से सीमा साझा कौन कौन करते हैं? राजस्थान 1, गुजरात 2, महाराष्ट्र 3, छत्तीसगढ़ 4, यहाँ झारखंड नहीं है, ध्यान रखना। 5वां आपका है उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश का पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे, या पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का। तमिलनाडु का क्वेश्चन में हम कवर कर चुके हैं। अब बात करते हैं कर्नाटक का, भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। कर्नाटक से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? ये है कर्नाटक आपका। कौन कौन से? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद कौन कौन से बच्चों? देखिएगा, नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 तेलंगाना, नंबर 4 आपका आंध्र प्रदेश, नंबर 5 आपका तमिलनाडु, नंबर 6 आपका केरल। आप बहुत अच्छी तरीके से जान चुके होंगे मैं आपको कवर क्या कराना चाहता हूं और क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। झारखंड के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? झारखंड कहां पर है बच्चों? ये आपका ग्रीन वाला झारखंड है, देखिएगा, ये आपका झारखंड है। बिहार टच हो रहा है, उत्तर प्रदेश टच हो रहा है, मध्य प्रदेश भी टच नहीं होता, ध्यान रखना। झारखंड से कौन कौन से टच होते हैं? नंबर 1 आपका बिहार, नंबर 2 आपका झारखंड से वेस्ट बंगाल, नंबर 3 आपका उड़ीसा, नंबर 4 आपका छत्तीसगढ़, नंबर 5 आपका उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं झारखंड कौन कौन से है। झारखंड से बिहार, उत्तर प्रदेश देखते हैं पहले। उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है ना जी? उत्तर प्रदेश नहीं है। बिहार आपका है, हाँ जी बिहार आपका है, इसका मतलब बिहार है। अब ये देखो पश्चिम बंगाल है क्या? हाँ जी है। छत्तीसगढ़ है क्या? जी है। उड़ीसा है क्या? जी है। जब पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, इसके बाद मणिपुर नहीं करता। बिहार आपका, झारखंड से महाराष्ट्र तो इस साइड होगा आपका, महाराष्ट्र का तो मतलब ही नहीं है, महाराष्ट्र का तो मतलब ही नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ बीच में आ जाएगा। केरल तो बिल्कुल लास्ट में है, इससे का मतलब केरल भी नहीं करता है। राइट आंसर आपका चौथे का क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य है? अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य की बात करिए। जम्मू कश्मीर से, अब एक बार बताओ आप, जम्मू कश्मीर से उत्तर प्रदेश तो कहीं से कहीं तक भी कोई मतलब नहीं बनता है। राजस्थान भी आपका जम्मू कश्मीर से कहां हो जाएगा बच्चों? कुछ को राजस्थान भी सीमा साझा नहीं करने वाला है। देखते हैं जम्मू कश्मीर है कहां? जम्मू कश्मीर आपका ये रहा आपका जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। यदि लद्दाख भी ऑप्शन में होता तो आपका लद्दाख भी होगा, राइट आंसर होगा। लद्दाख भी सीमा साझा करता है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश आपका है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6। गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया, अपनी रेलगाड़ी
रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। अब ये क्वेश्चन मैप का तो है ही, लेकिन रेलगाड़ी पर आधारित है। आपका नदियों पर आधारित मानचित्र वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, रेलगाड़ी पर आधारित मानचित्र के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपको कवर करना जरूरी है। अब हम बात करते हैं, कहाँ की बात करें, दिल्ली। दिल्ली हमारे मैप में कहाँ है बच्चों, ये रहा दिल्ली। अब दिल्ली से कहाँ जाना है बच्चों, मुझे दिल्ली से जाना है चेन्नई। चेन्नई जाने के लिए हम कहाँ पर जाएंगे बच्चों, ये जाएंगे सीधा इधर निचली साइड जाएंगे। जबकि गोदावरी, गंगा, कृष्णा, नर्मदा, मैं आपको मैप पर कवर करा देता हूं, देखिएगा ये मैप है भारत, मतलब नदियों जो नदियां हैं मैप पर आधारित। दिल्ली आपका यहाँ रहा, जाना मुझे यहाँ पर, देखना ये गंगा, थोड़ा मैं गलत बना दिया, यहाँ पर होगा लगभग, यहाँ से जाना मुझे कहाँ पर, ये जाना यहाँ पर। कौन कौन सी नदी को कवर करेंगे, नर्मदा को भी, गोदावरी को भी, कृष्णा को भी, जबकि आपका गंगा नदी को ये पार नहीं करेगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका, किसकी संभावना नहीं है पार करने की, गंगा नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है बच्चों, ये आपकी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नंबर 1 आपका उत्तराखंड, नंबर 2 आपका उत्तर प्रदेश। देखिएगा कौन कौन से राज्य है गंगा नदी को टच होने वाले हैं। गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है, नंबर 1 आपका उत्तराखंड 1, नंबर 2 आपका उत्तर प्रदेश 2, नंबर 3 आपका बिहार 3, नंबर 4 आपका वेस्ट बंगाल 4। थोड़ा सा है ना, झारखंड की भी 2 जिले हैं, परांकुर एक जिला और है, वहां से होकर गुजरती है। गंगा नदी कुल कितने राज्यों से होकर बहती है, 5 राज्यों से होकर बहती है। मैं डायग्राम बना देता हूं आपका गंगा नदी का। ये आपका उत्तर प्रदेश के ऊपरली साइड से होकर बहती है। ये हल्का सा ये परांकुर है ना, बिल्कुल यहाँ टच होती हुई बहती है, फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इतनी बात समझ में आई आपको सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, केरल के निकटवर्ती राज्य। बस निकटवर्ती राज्यों को कवर करना। जो केरल के कौन कौन थे, तमिलनाडु, कर्नाटक। केरल कहाँ है, ये रहा, देखो केरल ये रहा, तमिलनाडु और कर्नाटक ही टच होते हैं। 2 राइट आंसर 2। केरल कौन सा है, क्वेश्चन क्या था, केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से, कर्नाटक और तमिलनाडु। ऑप्शन कौन सा है, कर्नाटक और तमिलनाडु। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन 8 क्या कह रहे हैं, नई दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है, तो उसकी यात्रा किस दिशा में होगी। कहाँ रहता है बच्चों ये, नई दिल्ली में। नई दिल्ली आपका ये रहा, नई दिल्ली से पहले जाना है भोपाल जाने के लिए क्या करना है, पहले भोपाल जा रहा है। भोपाल जाने के लिए ये हमारा इस साइड पूरा होगा, इसका इससे प्लस का निशान बना दो बस, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। भोपाल जाने के लिए किस साइड जाना पड़ेगा, पहले दक्षिण की साइड जाना पड़ेगा। इसका मतलब पहले दक्षिण आएगा क्वेश्चन नंबर 8 में। जो आपका पहले दक्षिण आएगा, या तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अब बात करते हैं रांची। अब दिल्ली से रांची जाना, रांची कहाँ है, झारखंड। ये किस साइड जा रहा है बच्चों, या तो पूर्व में जा रहा है या दक्षिण पूर्व ऑप्शन में नहीं है, तो किस साइड। राइट आंसर आपका दक्षिण है नहीं, दक्षिण पूर्व भी आपका नहीं है ऑप्शन में, तो पूर्व तो है ना, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रम से है। अब मैं आपको बता देता हूं, दिल्ली के सापेक्ष आपका दिल्ली ये रहा, प्लस का निशान लगाओ, पूर्व इस साइड होते हैं, पश्चिम इस साइड, उत्तर दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर और दक्षिण, क्योंकि उत्तरी साइड हमारा क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, और दक्षिण हो जाएगा मध्य प्रदेश की भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व मानचित्र का निर्माण किसने किया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नेंगजी मेंडर ने किया था। आपको क्लास कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में इसका आपको रिप्लाई करना है। क्लास अच्छी लग रही है, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके साथ के स्टूडेंट भी अच्छे से टॉपिक अपने माइंड में कॉपी पेस्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है 11वां, महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। यदि आपको मैप पर आधारित क्वेश्चन की ये क्लास बहुत अच्छी लगी है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में आपकी मैप का सिलेबस लेकर आऊंगा, और मैप के क्वेश्चन, हवा में क्वेश्चन सोल्व करना चुटकी बजाते ही आपको सिखाने वाला हूं। नेक्स्ट क्लास आपकी मैथ की आएगी, जो कि सीटेट में 15 नंबर का आता है। 15 में से 15 नंबर दिलाने की जिम्मेदारी बच्चों मेरी है। बस आपको कंप्लीट क्लास देखनी है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।